जय गुरुदेव। युवा क्रांति पथ अंतस के अक्षर का के आगे का क्या उनकी तरुणाई कुछ विशेष करने को कहलाएगी। सवाल यह है कि क्या देश के युवा भी इसी भावना में भीग कर पड़ेंगे। क्या उनकी तरुणाई कुछ विशेष करने के लिए अकुलाएगी। इन प्रश्नों के जवाब में कहीं अंतरिक्ष में हाँ की गूंज सुनाई देती है। अपना अंतःकरण जितना अनुभव कर पाता है उससे यही लगता है कि सर्वनियंता युग देवता महाकाल युवाओं को क्रांति पथ पर चलाना चाहते हैं। लेखक अपने विद्यार्थी जीवन से परम पूज्य गुरुदेव के प्रत्यक्ष सानिध्य में रहा है। उसने दशकों की अवधि उनके साथ साथ गुजारी है। इस लंबी अवधि में उसने गुरुदेव के हृदय में उफनते महाक्रांति के ज्वार को देखा है। उसने अनुभव किया है कि उनकी हृदय कुंड में धधकती क्रांति वाहिनी को, जिसमें स्वयं की आहुति दे डालने के लिए उसका मन बार बार मचलता है। सामर्थ्य भर ऐसा किया भी गया है। बारी अब आज के युवाओं की है, जिनसे धरती माता भारत माता और महा अंतरिक्ष में व्याप्त स्वयं महाकाल भगवान उम्मीदें लगाए बैठे हैं। युवा चेते और अपनी माँ की कोख और उसके दूध की लाज रखे। स्वार्थ की चिंता से, अहम की प्रतिष्ठा से देश और धरती की मांग हमेशा बड़ी होती है। लेखक ने अपने जीवन में यही जाना और सीखा। युवा चिंता न करें। प्रबल वायु बड़े वृक्षों से ही टकराती है। अग्नि को कुरेदने पर वह और भी प्रज्वलित हो जाती है। युवा शक्ति से टकराने वाले अवरोध उसके संकल्प और क्षमता को बढ़ाने का ही साधन बनते हैं। अपना अनुभव पहले भी यही था और आज भी यही है। जब हृदय में पीड़ा होती है तब मालूम होता है कि प्रकाश कभी न होगा। जब आशा और साहस का प्रायः लोप होता है तब इस भयंकर आंतरिक आध्यात्मिक तूफान के बीच गुरुदेव की कृपा की अंतर ज्योति चमकती है। हे भारत माता की संतानों, यह अंतर ज्योति आपके अंतस में भी है। इसे निहारें और क्रांति पथ पर चल पड़े। इस पुस्तक के लेखक को अपना साथी सहचर माने। हम सब साथ साथ युवा क्रांति पथ पर चलें। इसी शुभ भावना के साथ युवा क्रांति पथ की प्रत्येक पंक्ति आप सभी को देश के प्रत्येक नवयुवती को समर्पित है। आपकी क्रांति की चिंगारियाँ कल की महाक्रांति की ज्वालाएं बनेगी, इसकी प्रतीक्षा है। डॉक्टर प्रणव पंड्या। अब आपको युवा क्रांति पथ में एक विषय है, इसके बारे में बता देती हूँ। फिर आपको डेली स्वाध्याय करना है साथ साथ। यदि संभव है तो बुक्स आप गायत्री शक्तिपीठ जाकर ले सकते हैं। नहीं तो इस बुक्स को आप स्वाध्याय करवाऊँगी तो आप लोग स्वयं भी सुने और दूसरे बच्चों आसपास के जो आपके युवा बच्चियाँ हैं वो भी सुने। पहला इसका रहेगा युवा शक्ति। दूसरा है सार्थक यौवन के लिए चाहिए आध्यात्मिक दृष्टि। तीसरा है इतिहास साक्षी है युवा शौर्य का। चौथा है प्रकाश दीप है ये संस्मरण। पांचवा है कौन हो युवाओं का आदर्श। छठवा है समझे युवा मन का दर्द। सातवां है दिशाहीनता और भटकाव क्या हो समाधान। आठवां है रोजगार राष्ट्रीय कर्तव्य है, यह जातिवाद से न जुड़ने पाए। नौवां है रोजगार जहाँ
चाह वहाँ राह। 10वां है नैतिकता के टूटते तटबंधों के बीच कुछ सत्प्रयास। 11वां है भावनात्मक भटकन से उभरे युवा। 12वां है सोच में आ रहा आध्यात्मिक परिवर्तन। 13वां है जीवन